अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकवतन टीवी। मैं हूं आपका मेजबान याहिया जावेद वनडे प्रोग्राम ऑन दी टेबल के साथ। नाज़रीन, ये दूसरी नशिस्त हम इसके ऊपर कर रहे हैं। एक नशिस्त हमने पिछले हफ्ते की थी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि डेंगू के अंदर जो है वो जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो चुका है और सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही सूरत हाल है। केसेस के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हमने पिछली नशिस्त में आपको ये बताया था कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या इकदाम हैं जो कर कर हम जो है वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केसेस में जो है कमी आने के बजाय वो मजीद बढ़ चुके हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी जो है वो इकदामात को जो है वो यकीन दहानी कराई है कि वो इकदामात जल्द से जल्द ले रहे हैं और इफेक्टिव तौर पर जो है वो इवन कि उन्होंने एक्सपो सेंटर का बताया है कि वहां पे भी हमने जो है वो छोटा डेंगू के हवाले से जो है कोई अस्पताल हमने मुनक़िद किया है, इसके अंदर जो है वो इलाज वगैरह का मामला होंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब तक की क्या सूरत हाल चल रही है। अच्छा याया साहब, ये हमारा आज का प्रोग्राम वैसे भी है ना, सेकंड पार्ट है जो हमने पिछले वीक किया था और जिसके हवाले से जो हमने डेंगू की बात की थी। मैं बताते चलूं कि आज का जो टोल है ना वो कंपेरेटिवली जो पिछला वीक हमने किया था उससे बढ़ गया है। और मैं आज ये जब देख रही थी मॉर्निंग में तो मैं देख रही थी कि इसका टोल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये उसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे कोविड कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो पहले कम था, फिर आहिस्ता से वो बढ़ रहा था। मैं सबसे पहले ये सबका ध्यान इस चीज के तरफ लाना चाहूंगी कि अगर एक वीक में देखें इतना ज्यादा टोल बढ़ चुका है तो इसका मतलब है कि इसकी अब नेक्स्ट जो वेव्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा याया साहब, हम बात करेंगे सबसे पहले सूबों को लेके। हम सबसे पहले इस्लामाबाद को स्टार्ट करेंगे। इस्लामाबाद पिंडी में जो कि बहुत हाईलाइट किया गया है मीडिया पे भी और बहुत जगहों पे इसके बारे में लिखा गया है कि 24 घंटे के ऐसे में जो है वो 156 न्यू केसेस जो रिपोर्ट किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फर्स्ट वेव आई है डेंगू की, इसके अंदर टोटल हमारे 1403 डेंगू केसेस जो है विद 5 डेथ्स जो है रिपोर्ट की गई है इस्लामाबाद के अंदर सो फार। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के अंदर अब तक 300 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसकी मतलब ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा जो है पंजाब जो इफेक्टेड है। और यही वजह थी जो मैंने पिछली वीक में बताई थी कि मानसून की वजह से सबसे ज्यादा जो है वो लाहौर पर्टिकुलरली जो है इस पे हाईलाइट किया गया है। तो अगर मैं एक अंदाजा लगाती हूँ कि अगर हम डेंगू का एक पूरा एक टोटल टैली लेते हैं तो उसमें 2500 जो केसेस हैं, यानी कि हाफ ऑफ द केसेस ऑफ डेंगू आर एक्चुअली फ्रॉम द लाहौर। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा बल्क है जो लाहौर के ऊपर एक बर्डन है, एक हेल्थ का बर्डन एक हमारे सेटअप पे भी आया हुआ है, जो मैं आपको बात भी करूंगी आगे कि हमारी क्या हॉस्पिटल्स की हालत है और किस तरह से हम उसको एड्रेस करें, वो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं बात करूंगी केपीके की। केपीके के अंदर अब तक हमारे पास टोटल 200 न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है वो 2600 केसेस जो है वो टोटल हमारी कंट्री के अंदर से अगर देखते हैं तो उसमें से 4 डेथ्स जो है वो हो रही हैं केपीके के अंदर। इसका मतलब है कि हर सूबे के अंदर टोटल बर्डन जो है वो अपने अपने हिसाब से, लेकिन लाहौर या पंजाब में कहूँ खसूस तौर पे वो बहुत ज्यादा राइज पे है। और अब इस्लामाबाद में इसको थोड़ा सा ले लिया है, मैं कहूँगी रेस में इस्लामाबाद भी थोड़ा आगे निकल गया है। अब हालत देखते हैं हम अपने पूरे टोटल, ये तो हमारी स्टैटिस्टिक्स थी जो आज की सुबह तक की थी। बात करेंगे अगर हॉस्पिटल्स की तो मैं बताना चाहूंगी कि सिंध के अंदर और केपीके के अंदर अब टोटली रिफ्यूज कर दिया गया है कि हम कोई भी एक पेशेंट्स जो डेंगू के हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास सारे बेड्स कवर हो चुके हैं, उनके पास अब स्पेसेस नहीं है। क्योंकि जो बेड्स तैयार किए गए थे कोविड के पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, अब वो डेंगू के लिए यूज किए जा रहे हैं, यूटिलाइज किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तब उनके पास ऑलरेडी इतना बर्डन हो चुका है हॉस्पिटल सिस्टम्स पे कि वो कहते हैं कि अपने घर के अंदर जो है उस पर कोशिश करें, अपना ख्याल करें, अपने ऊपर ट्रीट करें, ताकि हॉस्पिटल्स के जो बहुत रिस्की पेशेंट्स हैं वो वहां पर से एडजस्ट हो सकें। दूसरी बात करूंगी पंजाब की, तो पंजाब के अंदर हमारे पास गंगाराम जिना और न्यू हॉस्पिटल के अंदर टोटली कवर हो चुके हैं बेड्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अब मना कर रहे हैं हमें, हालांकि कुछ कुछ स्पेसेस जब होती हैं तो गवर्नमेंट की 3 जो हॉस्पिटल्स के नाम मैंने बताया उनमें वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स जा रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल्कुल डिनाइल की तरफ चले गए हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एक हमारे पर सिस्टम में जो है वो एक बर्डन अचानक से आ गया, जो कि लोग पहले समझते थे बहुत कम है लेकिन अब वो बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं एक दूसरी तरफ देख ली, जो आपने भी अपनी बात से कबल बात शुरू करने से कबल बताई थी कि यास्मीन राशिद ने खुसूसन तौर पे कहा है कि अब जो है हम इसके लिए एक्सपो सेंटर के अंदर एक सेटअप तैयार करें जहां पे लोगों की हेल्प के लिए, डेंगू के मरीजों के लिए वहां पे जो है वो हम जगह रखेंगे ताकि वो वहां पे उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो वो एक चीज इकदाम बहुत अच्छा उठाया गया है। दूसरी बात, एंटी डेंगू कैंपेन जो है
वो इस्लामाबाद में भी शुरू की गई है, जिसमें टोटली प्राइवेट लोग तो करवा रहे थे, जो प्राइवेट सेटअप में अपने सोसाइटीज में कर रहे थे, लेकिन अब वो टोटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आ गया है, जिसकी वजह से वो वहां पे सारे फ्यूमिगेशन, स्प्रेस, टोटली लोगों को अवेयरनेस देना कि भाई कवर करें, अपने आप को कवर रखें, और टोटली कोशिश करें कि बाहर जो बेतुका जाने जो जाते हैं लोग बाहर घूमने फिरने के लिए, वो उसे गुरेज करें। टोटली जो है वो इस चीज का ख्याल रखा जाए कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, और जितना हो सके लोगों को हमने कहा है कि गंद और आलूदगी से जो है ना परहेज करें। तो ये थोड़े से इकदाम है जो हमने अब अपने लोगों में जो है वो लाना शुरू किया है, और स्ट्रिक्टनेस भी इस मामले में बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ एक बात मैं चाहूंगी कि उस दिन, क्योंकि हमारी बात बहुत लंबी हो गई थी सेगमेंट 1 में, तो हम बात नहीं कर सके थे, लेकिन आज के दिन मैं चाह रही थी कि हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें। डेंगू कैंपेन के हवाले से बात करूंगी। कुछ टाइप्स की आपने बात करनी थी इस हवाले से, कि कुछ वेरिएंट्स आपने उस दिन सवाल किया था, मैंने कहा भी था कि हम इस पे और भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डेंगू के अब तक जो है हमारे पास 4 वेरिएंट्स आ गए हैं, जिसे हम खुसूसी तौर पे कहते हैं डेन 1, 2, 3 एंड 4। हर कोई अपने उसमें जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन सबकी जो एक मैं कहूंगी फ्रीक्वेंसी, या मैं कहूंगी कि एक्सटेंड ऑफ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। उसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। या साहब, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछें, वरना मैं इस बात को जो है वो अपनी आगे बढ़ाऊं। आप इसमें ना थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो अभी आपने एक बात की कि हुकूमत ने जो है वो, हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया, या उन्होंने पहले से तैयारी, इसकी क्या मतलब वजूहात आपको क्या लगती हैं कि क्या वो कोविड की वजह से मामलात की जो है वो डिले हो गए, या फिर कोई और नेग्लिजेंस उनसे हुई है? अच्छा, मैं बड़ी एक अच्छी चीज पढ़ रही थी, मैं आपको भी बताना चाहूंगी। ये हमारी गवर्नमेंट जो है उस वक्त इसलिए नहीं जागी। पिछली वीक जब हमने सेशन किया था, मैंने बताया भी था कि लोगों के दरमियान अभी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लग रहा है डेंगू कुछ भी नहीं है, जैसे कोविड के बारे में लोग करते थे। गवर्नमेंट ने इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाई, सबसे पहली गलती। नंबर 2 ये कि उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई ये चीज नहीं सोची थी कि शायद डेथ्स होंगी इससे, ये इतना कॉम्प्लिकेशन होगा। मैं अभी बात जब वेरिएंट्स की करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कितना कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकता है आपको, और क्या वजूहत होती है, किस तरह की सिम्टम्स आती हैं जो वो दिखाती है कि अब ये डेंगू की कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी जा चुका है। खुसूसन तौर पे हमारी गवर्नमेंट को ये अंदाजा नहीं था कि शायद इससे कोई डेथ्स रिपोर्ट होंगी। तो जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि अब इससे डेथ्स हो रही है लोगों की, खुसूसन तौर पे वो ट्रीटमेंट नहीं हो सक रही है, या वो बहुत लास्ट स्टेज पे चले गए, तब जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो जागी और उन्होंने थोड़े से इकदाम उठाए। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लोगों के दरमियान जो है ना खौफ और हरास पहुंच गया है, कि वो अब थोड़ा सा डर गए इस मामले में। तो आई थिंक ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी हमारे हेल्थ सेक्टर्स में भी, लेकिन अब देर है दुरुस्त है वाली बात है कि वो इंशाल्लाह उस पर थोड़ा सा कुछ इकदाम जो है वो जरूर उठाएंगे। जहां तक वेरिएंट्स की बात मैंने की, आपको उससे मैं कनेक्शन दूंगी कि हमारे वेरिएंट्स के अंदर जो, ये मैंने आपसे पहली बात की थी, हमारा एक मॉस्किटो होता है जो कि एडीज नाम से एक मॉस्किटो है, जो कि एक वायरल आपको कॉज करता है, जिसे हम डेंगू फीवर के नाम से कहते हैं। और मैं बताऊं कि डेंगू फीवर जो है ना, उसके सिम्टम्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे एक आम वायरल के होते हैं, लेकिन इसकी क्या डिफरेंस है देन दूसरे वायरसेस, तो ये खुसूसी तौर पर बात करेंगे हम। कि जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर सबसे पहला एक सिम्टम होता है जो फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर जो बहुत इतना ज्यादा बढ़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत सारी रिपोर्टिंग की गई है कि आंखों के पीछे की तरफ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में, आपकी पट्ठों में, आपकी घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, कमजोरी की महसूस हो रहा शुरू हो जाते हैं लोगों को, या लोग कहते हैं बहुत थकान हो रही है बहुत ज्यादा। कुछ पेशेंट्स में देखा है कि आगे आगे जाकर रैशेज होते हैं, खारिशें होती हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो खुसूसन तौर पे जो है आपके डेंगू फीवर के हैं। अब इसके अंदर मैं जो बात करी थी कि इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कोविड के अंदर हमने वेरिएंट्स देखे, अब तक चलते ही आ रहे हैं और भी वेरिएंट्स, डेल्टा के बाद एप्सिलॉन वायरस। इसी तरह से डेंगू के भी वेरिएंट्स जो 1, 2, 3, 4 मैंने आपको बताया डेंगू के नाम से। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन इन वेरिएंट्स की वजह से होती है, वो यही होता है कि जब एक टाइम तक आप डेंगू को ट्रीट नहीं करते तो वो कोई और चीज में तब्दील हो जाता है। डेंगू फीवर से वो हो जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेज का मतलब यही होता है कि पेशेंट्स के कुछ ऐसे हिस्सों से खून निकलना, ठीक है, जैसे कि नोज, ईयर्स, स्किन, ये कॉम्प्लिकेशन की अलामत होती है। अब वो किस तरह से आपको प्रिटेंड करेंगे, वो अपने कुछ एक फेजेस में आते हैं। तो पहले फेज वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो उसका कंटिन्यूस वही फीवर रहेगा, और वो खुसूसी तौर पे एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब कहते हैं 7 दिन के अंदर ही जो है ना वो बुखार ऑलमोस्ट रहता है। यानी कि वो कहते हैं कि उनमें ही वो दिख जाएगा कि वो पेशेंट को जो है वो डेंगू है। फिर दूसरे फेज में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ
खून निकलना शुरू हो रहा है उस पेशेंट के कुछ हिस्सों से। जैसे पेशेंट शिकायत करता है मेरे नाक से खून निकल रहा है, मेरे कान से खून निकल रहा है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, या फिर मेरी स्किन से खून निकल रहा है। और फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो उसके अंदर शॉक में भी जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसके फीवर को जितना कंट्रोल जल्दी किया जा सके, जो कि मैंने तरीका बताया था कि आपने जितना कोशिश करना है, पपाया के लीव्स का जूस पीना है सबसे ज्यादा, विटामिन सी आपने भर भर के लेना है, जितना आप फ्रूट से ले सकते हो, सिट्रस फ्रूट से, या फिर आप कैल्सी ले उसकी गोलियां, या मैंने कहा था कि बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट सब में होता है, आप वो जितना विटामिन सी लेंगे वो उतना। इसी तरह पपाया के लीव्स के अंदर भी ये खुसूसियत होती है खुसूसन तौर पे कि वो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है कम करने की जगह, और फीवर को कम कर देता है। तो दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन दिस मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। और लास्ट फेज जो होता है ना इस कॉम्प्लिकेशन का, वो ये होता है कि आपकी भूख जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस वक्त आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया और आपकी भूख बिल्कुल चली गई है, तो शायद आगे जाकर थोड़ी भूख तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट बहुत लो हो जाएगा आपका। और साथ साथ पेशेंट खारिश की शिकायत करता है, और यहाँ पे इस तरह से होता है कि पेशाब में ज्यादा जो इखराज है वो बढ़ जाना होता है, यानी इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है, स्टेज बाय स्टेज जो है आपकी डेंगू की बढ़ती है। जितनी जल्दी जिस स्टेज पे आप इसको ठीक कर ले इतना ज्यादा बेहतर होता है जी। अच्छा, अगर लास्टली आपने बड़ा अच्छा वैसे ये बात बताइए, क्योंकि मुझे याद है जब 2011 में जब नया नया ये डेंगू आया था तो मेरे साथ बिल्कुल यही सूरत हाल थी, क्योंकि मैं पूरा एक वीक जो है वो इस सूरत हाल से गुजरा था। आपने जिस तरह एपिटाइट की बात की, तो मेरी एपिटाइट ऐसे हो गई थी कि जैसे बिल्कुल जो है वो मेरी एपिटाइट है ही नहीं। और सबसे अहम चीज कोविड के अंदर जैसे होता है कि आपकी जो वो स्मेल का और वो जो एक वो इशू होता है, सेम यही चीज जो है ये डेंगू के अंदर भी हुआ था। अच्छा, अगर मैं जिस तरह आप अभी कह रही थी कि लास्टली हम उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि अब क्या वे फॉरवर्ड क्या है, और क्या सख्त से सख्त इकदाम इसके लिए करने की, क्या हंगामी सूरत हाल के अंदर पेश नजर जो है वो इकदाम करने की जरूरत है, या फिर इसको हम जो है वो जस्ट लाइट ले लें और कहें कि नहीं चलो रूटीन की चीज है, हम जो है वो इसके अंदर इकदाम जो हो रहे हैं या जो हुकूमत कर रही है, जो लोगों की तरफ से चीजें आ रही हैं, उसको जो है वो कंटिन्यू कीजिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि हमारा इसमें ना इंडिविजुअल रोल बहुत ज्यादा है। मैंने पहले भी बात की थी कि इंडिविजुअली आप घर में जितना ट्रीट कर सकते हैं वो आप करें। बेहतर यही होता है कि आप, जैसे कोविड में मैं हमेशा यही एडवाइस करती थी कि जितना आप घर में ट्रीटमेंट करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाके दूसरे पेशेंट्स को भी एक्सपोजर दे रहे हैं, अपना भी एक्सपोजर ले रहे हैं, और हॉस्पिटल रिक्वायर्ड कोई डिजीज में भी आप मुब्तला हो जाए, इससे बेहतर है आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं। तो बेहतर यही है जो मैंने आपको हर स्टेप पे अभी अपनी पूरी बात के दौरान और पिछले अपने फेज जो हमारा सेगमेंट 1 था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था खुसूसन तौर पे, घर में जितना फ्रूट वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस अपने आप को रख सकते हैं हेल्दी डाइट्स पे वो रखें। और साथ साथ हम एडवाइस करते हैं कि अपने आप को कवर रखें, नेटेड करें हर चीज को, खाने से लेकर अपने जिस्म को पूरा कवर रखें, रिपेलेंट्स लगाएं, और प्लीज गंदगी से गुरेज करें। यानी अगर बच्चों को भी खेलने के लिए आपने करना है वो घर के अंदर कोशिश करें, अभी कुछ दिनों के लिए आप उनको पार्क्स और गार्डन्स की तरफ जो है वो अवॉइड करें। इसका खास रीजन ये कि क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वहां पे जाहिर सी बात है कुछ चीजें भी होती हैं, कुछ वहां पे हमारे एनिमल्स भी होते हैं, वहां उनका जो वेस्ट होता है मटीरियल, वहां पे मक्खियां वगैरह मच्छर होते हैं, कहीं ना कहीं वहां डेंगू का अगर कोई आ गया तो वो बच्चे या किसी को भी लग सकता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को कवर रखें, अगर वो इनकेस बहुत जरूरी है, अगर आपने वैक्सीनेशन या कोई भी अमल के लिए लेके जाना है बाहर, अदरवाइज उनको इररिलेवेंटली नहा लेके जाएं बाहर। दूसरी चीज ये है कि मैंने बताया था पापाया का मैंने बताया था लीव्स का जो जूस होता है वो ज्यादा से ज्यादा आप पिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू, वही आपको जो है ना फीवर और आपको डेंगू से बचाएगा, आपके प्लेटलेट्स को जो वापस से बूस्टअप करेगा। और क्योंकि प्लेटलेट्स आपकी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वो सारी चीजें जो हैं आपकी हीलिंग के लिए बहुत बेटर होती हैं जो आप घर में कर सकते हो। एक चीज और कि क्योंकि कोविड के पेशेंट्स अभी भी हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को वहां रेकमेंड ना करें, और डेंगू के लिए कोशिश करें अगर आप अपने लेवल पे नहीं, सोसाइटी लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूट करके, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अब तक इकदाम नहीं उठाया तो प्लीज खुद अपने एंड से जो है कुछ वहां पे करवाएं काम, ताकि वो स्प्रेज हो सके उसकी रेडिकेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर लास्टली कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर, ये जो एक ब्रांडेड हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के मसाला जात होते हैं, ये जब लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मतलब किस किस्म की चीजें इस्तेमाल होती हैं कि इससे जो है वो आपको जो मतलब किस किस्म के नुकसान होते हैं, क्या ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है, या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होते हैं?
कोई भी ऐसी जो होती है ना पैक्ड आइटम्स, मैं हमेशा से कहती हूँ कि पैक्ड फूड होता है, पैक आइटम होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, वो आपके केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स आपको कभी भी बेनिफिट नहीं दे सकते। इसका मतलब ये कि आप अगर अपना टाइम बचाने के लिए आप एक ऐसे पैकेट फूड की तरफ जाते हैं या अपने घर वालों को वो पैकेट फूड की वजह तरफ से खिलाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कोई बेनिफिट नहीं है। और वो जो एडेड फ्लेवरिंग्स होती हैं या एडेड स्पाइसेस होती हैं, वो सारी चीजें सिंथेटिक होती हैं, यानी कि वो सारी फ्लेवरिंग्स होती हैं जो एक नेचुरल नहीं होंगी, डेफिनेटली वो सारी जो है मिलावटी होंगी। तो डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर कोई ब्रांड की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये ओवरऑल जो भी प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं उससे बच्चों को, बड़ों को गुरेज करना चाहिए और बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके हाई ब्लड प्रेशर, मेदे में तेजाबियत, स्किन पे रैशेस और स्किन पे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशंस करवा देते हैं। तो बेहतर ही होता है कुछ टाइम निकालें छुट्टियों के दिन, वीकेंड के वक्त आप अपने घर में खुद मसाला जात बनाएं, ताकि आपको कोई ऐसी तकलीफ ना उठानी पड़े जो आगे जाकर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज में मुब्तला कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा हमें टाइम देती हैं और चीज़ों को समझने में आसानी पैदा करती हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो एक मिसाल है ना कि जैसे कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं, तो अभी कोरोना से निकले नहीं तो डेंगू पे फंस गए हैं। तो कोशिश ये करेंगे जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी जो प्रिकॉशंस बताए हैं उनके ऊपर अमल करें, और अमल करके ही हम जो है वो इसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर जो है, प्रिकॉशंस के बगैर अगर हुकूमत भी कुछ इकदाम करेगी तो वो भी प्रिकॉशंस के बगैर हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे वो नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।